जबरदस्त आपने रंग पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया। और क्या आपको अच्छा सूट कर रहा है ये आप मुझे पहले बताती तो हम 14 अगस्त को एपिसोड चलाते। मैंने ये सोचा था, मैंने कहा एन मुमकिन है अभी रिकॉर्ड करें, हो सकता है 14 को नहीं, आपके जोड़ा देखते हमने फाइनल कर लिया था कि हमने 14 अगस्त को चलाना है शो। बल्कि मैं यहाँ आने से पहले सोची थी कि मैं आपको आते ही बता दूं कान में कि भाई ये प्लीज एक्सक्यूज दी ओवर ड्रेस। नहीं माशाल्लाह, इट सूट्स यू सो मच। Thank you so much. Maybe because you've always seen me in dull color. Nothing like that. I think बाहर भी मौसम बड़ा अच्छा है। यही सोचा था मैंने। हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त उसके साथ गया है। और एक और भी इसमें राज की बात है कि कपड़े बन जाते हैं मगर मैं कहीं जाती नहीं हूँ। तो क्यों नहीं आप जाती कहीं? सुस्ती बहुत। मगर क्यों ऐसा, क्या आप क्यों आदम बेजार क्यों हुई है? पहले भी थी मगर अब बहुत ज्यादा हो गई हूँ। 9 बच्चे हैं मेरे, तो आपको पता है वो बहुत टाइम उनको चाहिए होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि काम ऐसा है ना, उसमें आप कम से कम एक सेट पे 50 से 60 लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। एक्टर्स भी हैं, इमोट भी करना होता है। इट्स एग्जॉस्टिंग, थक जाती हूँ मैं। अच्छा, एक तो पहले सानिया जी ये क्लियर कर दीजिए, जो 9 बच्चों वाली आपने बात की कि ये कौन कौन से बच्चे हैं? ये बिल्लियाँ हैं। आपने इनके साथ आडा नहीं लगा लेना कि अगर सानिया जी के 9 हैं तो हम क्यों पीछे रहेंगे। सानिया जी से मुकाबला नहीं लगा, छोड़ना पड़ेगा प्लीज। मैंने कहा इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन फौरन ले लूं आपसे, इससे पहले कि कोई देख के आगे इंटरव्यू पूरा सुना ही ना। यही क्लिप चलाते हैं कि 9 बच्चे हैं। सानिया सईद के 9 बच्चे, आपके कितने हैं? जी बिल्कुल, वो वाला एक मामला हो। मगर सारी जी मुझे पहले तो ये बताइए कि आज भी इन बालों पे उतना ही वक्त लगता है जितना 30 साल पहले लगता था? 30 साल पहले बिल्कुल वक्त नहीं लगता था, सिर्फ आज लगा है इतना वक्त। उसकी वजह यह है कि ये कोई 6-8 महीने से सीधे हो रहे हैं एक कैरेक्टर के लिए, तो अभी खराब हो गए, तो आज वक्त लगा के बनाने पड़े, वरना तो बनाने ही नहीं पड़ते थे। तो ये सीधे हो रहे हैं क्या मतलब? कैरेक्टर में सीधे बाल हैं, मतलब वो वहाँ पे शूट पे करते हैं? जी शूट पे करते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद आपने कोई ट्रीटमेंट करवा रही है जो कि 6-8 महीने का डॉक्टर ने टाइम दिया है कि ये उसके बाद सीधी लाइन आ जाएगी। अगर 6-8 महीने का ट्रीटमेंट कराना हो तो दिमाग का कराऊंगी, बालों का। ये देखें, सुने। तो अब आप कोई ये कैरेक्टर के लिए कर रही हैं? जी, एक कैरेक्टर के लिए किए थे। अब वो चूंकि रोज हीट लगती है तो पता ही है लड़कियों को, सबको 2-4 महीने के बाद बाल जवाब दे जाते हैं। अब वो इतने खराब हो गए कि अब बनाने पड़ रहे तो ठीक लग रहे। तो ये आप किसी सीरियल के लिए कर रही हैं या किसी फिल्म के अंदर? आप सीरियल के लिए। सीरियल के अंदर आप कोई ऐसी अदाकारी करेंगी जिसके बाद जो नॉन एक्टर्स हैं उनका दिल बहुत खराब होगा फिर से? क्यों? नहीं, आप बाज आ जाएं। ये आप और नुमान एजाज जैसे लोगों ने ना आम मासूम एक्टरों के बहुत जज्बात को मजरूह किया है, मैं किसे कहता हूँ हमेशा। नहीं, सख्त सेल्फिश लोग हैं आप दोनों। मैं 2 का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों से मेरी बेतकल्लुफी है, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ ये सानिया सईद जैसे लोग और नुमान एजाज साहब जैसे लोग जो हैं ये बहुत सेल्फिश एक्टर्स होते हैं। सेल्फिश एक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये कभी एक्टिंग करते हुए ये नहीं सोच रहे होते कि आगे जो सामने खड़ा है वो भी अदाकार ही है या घर से अदाकारी करने आया है। सारे एक्सप्रेशन दे देंगे दोनों, मतलब पूरे 6-7 एक्टरों का काम इकट्ठे कर देंगे। इतने लालची चाहते हैं कि सारे एक्सप्रेशन हम दें, किसी और पे नजर ही ना जाए। एक्टर बेचारा तड़प रहा हो, कलप रहा हो अपने अंदर ही। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, शुक्र है कि ये अमूमन अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब कभी ये इकट्ठे एक ड्रामे में आ जाएं, जिस तरह के वो आपका एक था उनके साथ संगे माँ था। अच्छा, वो एक तरफ कुछ ऐसा था कि आप एक खानदान के अंदर थी और वो दूसरे खानदान में थे। नहीं, हम हमेशा एक ही खानदान में होते हैं स्ट्रेंजली। नहीं, संगे माँ में हमारी दुश्मनी होती है, हम एक ही खानदान। बिल्कुल दुश्मनी थी। तो अब ये एक तरफ एक्टिंग कर रही थी, एक स्टोरी की साइड संभाली हुई, दूसरी तरफ नुमान, अलग ही दोनों भागी जा रहे हैं अकेले। बेचारे एक्टर बीच में, बाकी सारे लगे हुए हैं, 2 बंदे, उनको कोई मतलब नहीं है कि साथ वाला क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, उस बेचारे का कितना जोर लग रहा है। वो आप कभी जाए ना कि पहाड़ी इलाकों में, तो आपको पता चलता है कि एक ट्रक होता है उसका बहुत जोर लग रहा होता है और आप साथ से अपनी गाड़ी में रिंग करके निकल जाते हैं। तो ये जो वो हैं जो गाड़ी हैं और जो हम जैसे लोग होते हैं वो बाकी वो ट्रक हैं जिनका इतना जोर लग रहा होता है। कराची से ये बातें सुनाने के लिए बुलाया उन्होंने। हम जो इतने बुरे एक्टर इतने सालों से महसूस कर रहे हैं, हम कभी भी ना बुरे एक्टर तो नहीं आप। नहीं, आप छोड़ दें, अब इसको कवर ना करें। वी डोंट नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, डोंट वी हैव द राइट। मगर वैसे कभी आपने इकट्ठे बैठ के सोचा? आप और नुमान साहब बैठे, क्या खाते हैं आप दोनों? कोई विटामिन लेते हैं खास? क्या बोलूं मैं, कुछ मुझे भी बोलने दे, खुद ही पहले मेरा तो गिला खत्म हो जाए थे कि वैसे क्या। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अकेले कभी भी एक्टिंग कर ही नहीं सकते। इट टेक्स 2 to tango ना। yes. तो हमेशा दूसरे एक्टर्स आपका साथ देते हैं। But it's only you two are tangoing. We are all tangoed. Not कुछ भी नहीं।
नहीं मगर वैसे क्या गुड़ती उड़ती का सीन है क्या? ब्रांडो साहब से गुड़ती लीजिए। क्या बोलूं मैं? आई थिंक कभी कोई सोचा है, वैसे सीरियस सवाल है ये, कि आप एक्टिंग कर रही हैं और सामने आपको नजर आ रहा हो कि एक एक्टर स्ट्रगल कर रहा है, तो आपने कोई अपने दिल में एहसास आते हो आपने एक नॉच नीचे आ गए हो? देखिए, नीचे नहीं आना, ये तो गड़बड़ है कि हम दूसरे को एडजस्ट करने के लिए अगर फिलहाल उनके अंदर वो एक्सपर्टीज नहीं आई, इतने प्रैक्टिस्ड नहीं है, तो हम अपने आप को नीचे नहीं लाएंगे, हम उन्हें ऊपर लेके जाएंगे। और अगर सामने वाला एक्टर वजनी हो तो, और आप ऊपर ना ले जा पा रहे हो? मुझे नहीं पता क्या जवाब है इन बातों का, मुझे नहीं पता था इतने नाराज हैं आप मुझसे। आपसे नहीं, उनसे भी हो। हाँ, उनसे भी शुक्र करें आप दोनों नहीं इकट्ठे बैठे हुए। कसम से तो हमारा पता नहीं, तो बिल्कुल ही कीमा तो मैंने तो आप दोनों को कहना था कि आप दोनों कर क्या रहे हैं यार, को खुदा का खौफ करा। अभी आपने आप कहानी बुनते हैं नहीं देखा, फिर जरूर घर जाके देखिएगा। आपके ख्याल से मैंने क्यों नहीं देखा होगा? आप क्यों चाहती हैं कि मैं अपना टीवी अच्छा, मेरी खातिर देखना जरूर। अच्छा, आप कहानी बुनते हैं पीटीवी पे चला मुझे था पता है। 2010 में। जी तो उसमें हमने बहुत सारे गेटअप्स किए थे और वो बहुत ही यूनिक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था कि हम ही राइटर्स हैं और हम ही कैरेक्टर्स भी हैं। तो उसमें मैंने 16 गेटअप्स किए थे और 13 कैरेक्टर्स किए थे, और नूम भाई ने शायद कोई 7-8 या 9 कैरेक्टर्स किए थे। तो बहुत ही मज़ेदार, और वो मेरा ख्याल है मेरा और नूम भाई का सबसे चैलेंजिंग और सबसे अच्छा मज़ेदार काम है। ये कमल खूसट ने बनाया। हाँ, सरमद साहब की बहन है, उन्होंने बनाया था। सरमद में कुछ कैरेक्टर्स किए थे उसने, और उसका डीओपी था वो, क्योंकि हमने कैमरा वर्क भी बिल्कुल डिफरेंट था, वो गुरिल्ला कैमरा वर्क था। उस वक्त तो स्टेडी कैम वगैरह नहीं थे सब, तो कंधे पे था उसके कैमरा, और वो शूट भी उसी तरह होता था। मैं और नोमी भाई इतना मज़ा कर रहे हैं उसमें, वी आर हैविंग अ बॉल, बिकॉज वो इतना डिफ़िकल्ट भी था और बहुत बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट था। नहीं, वैसे भी वो आई एम श्योर खूसट खानदान का काम है, वो आसान हो नहीं सकता था, वो कुछ ऑल्टरनेट और बहुत आर्टिस्टिक लेवल का होगा। वेलकम बैक। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सवेरा नईम है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हर शख्स जो है वो सुकून की तलाश में है। कुछ लोग सुकून और खुशी को पैसों से जोड़ते हैं, गाड़ियों से, ब्रांड से जोड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके लिए एक अच्छी और सुकून से भरी ज़िंदगी की डेफिनेशन क्या है? जो मैं अभी जी रही हूँ, मैं, मेरे बच्चे, मेरी अम्मी, मेरे भाई भाभी, उनके बच्चे, ये मेरे सुकून की ज़िंदगी है। ये तो चले होगी फैमिली एक आपकी, ठीक है, उसके अलावा आप क्या करती हैं सुकून के लिए? अच्छा, एक चीज़ ये है कि क्योंकि बचपन से मुझे आदत डाल दी गई थी, तो इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं ले सकती। अगेन, मुझे आदत है कहीं अलग अलग मिशंस कह लें अपने आप को वॉलंटियर करने की। So education to me is the most important of them. Girls' education, in education is the most important to me. Not that boys don't need to be educated. Health. तो मैंने कुछ जगह ढूंढी हुई हैं, किरण फाउंडेशन है, जिंदगी ट्रस्ट है, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क है, SIUT है, ACF है, मेरे अपने जितने 9 बच्चे जो हैं ये सब रेस्क्यूज हैं। तो मैंने अपने खाली वक्त कोई होता ही जो कह रहे हैं आप, उसमें कुछ तो शूटिंग थी, कुछ मेरी ये कमिटमेंट्स थी, तो मैंने अपने आप को कमिट किया हुआ है टू प्लेसेस दैट विल हेल्प मी ग्रो ऑल्सो। और जब आप किसी एक बच्चे को, किसी एक कुत्ते को, बिल्ली को, बंदर को ठीक होता हुआ देखते हैं, किसी बच्चे को आप एजुकेट होता हुआ देखते हैं, बड़ा होते हुए देखते हैं, फाल होते हुए देखते हैं, तो वो मेरी ज़िंदगी में भी एक तरह की ट्रैंक्विलिटी लाता है, एक सुकून, एक ठहराव, एक ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। कभी कभी मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं ऐसे उनको देख रही होती हूँ कि यार ये इतना सा था, एंड नाउ ये आज हमारी ये बच्ची जिसको स्कूल आने की इजाज़त नहीं थी किरण फाउंडेशन के स्कूल्स में, अब वो हमारी जिम्नास्टिक्स की टीम में है जो कराची के चैम्प्स हैं। और ये बच्ची जो बात भी नहीं करती थी और किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती थी, अब जिम्नास्टिक्स करती है और ऐसे करती है क्या, मतलब ना कॉन्फिडेंस है। वो बच्चा जो स्कूल शायद नहीं जाता, कभी मलेशिया में फुटबॉल खेल कर आया है। आई डोंट नो, इससे ज़्यादा खुशी क्या, इससे ज़्यादा सुकून मेरे लिए मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है। और बाकी अल्लाह ने सब कुछ दिया है, घर, गाड़ी, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सोलिया बिलाल है और मेरा क्वेश्चन मैम सानिया से है कि आज के नौजवानों को सस्ती शोहरत का शौक है, लेकिन अगर कोई संजीदा फ़न सीखना चाहता है तो उसका पहला कदम वो क्या उठा सकता है? सबसे पहले तो ये अपने जहन में क्लियर करें कि आप एक्टर बनना क्यों चाहते हैं। टेलीविज़न देख के, फिल्में देख के हमें लगता है बड़ा आसान काम है, लेकिन सिर्फ पर्दे पे आ जाना, लोगों का आपको पहचान लेना इज़ नॉट इनफ। अदाकारी के साथ बहुत जिम्मेदारी भी आती है, और आप किस वजह से ये काम करना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा पूरी ज़िंदगी की चॉइसेस को। सबसे पहले तो वो अपने जहन में क्लियर करें। आई होप
कि आप इसलिए एक्टर बनना चाहें कि आप अच्छी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, जिस वक्त में भी आप जिंदा हैं उसके हालात को आप आर्काइव करना चाहते हैं, आप अच्छे मस्बत रवैयों को बढ़ावा देना चाहते हैं या ख़राब रवैयों की निशानदेही करना चाहते हैं। शोहरत इज़ वेरी इजी और अब तो बहुत ही आसान है, बट वाई डू आई बिकम फेमस एंड वॉट डू आई डू विद दिस शोहरत, वॉट डू आई डू विद इट। तो वो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ अदाकारी से ज़्यादा अहम हैं, वही डिसाइड करते हैं आप कैसे एक्टर बनेंगे। और मुझे लगता है वैसे ही एक्टर होना और अब मशहूर होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं। हो गई हैं, बिल्कुल अब हो गई बिल्कुल हैं। हो गई, पहले जी, नहीं बिल्कुल थी हो मगर गई हैं। अब हो चुकी हुई हैं। अब हो गई हैं। कि एक्टर और मशहूर होना दो मुख्तलिफ हैं। आप मशहूर होना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, ये एक सवाल अब पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी।